हेलो भाई, देखो आपने कर लिया 8-9 महीने खराब यूपी बोर्ड में। 12th क्लास केमिस्ट्री, अब एग्जाम आने वाले हैं 2026 के। देखो उधर अब क्या करना है आपको। अब ये टाइम बचा है हमारे पास बस 2-2.5 महीने का। इसमें देखो 45 डेज में 45 डेज मिशन है हमारा, ध्यान रखना। केमिस्ट्री सिलेबस का, इसका केमिस्ट्री सिलेबस, ठीक है। कंप्लीट यूपी बोर्ड विद ऑल इंपोर्टेंट थिंग्स 2026 की जितनी भी इंपोर्टेंट चीज होंगी वो आप हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना क्या है। 45 डेज मिशन, इसको आपको किस टाइप से अचीव करना है ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पर डे रिएक्शन है कुछ इंपोर्टेंट, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है 5-6, और कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले, उसको फॉलो करना है आपको पर डे। ध्यान रखो, 1-2 रिएक्शन देखोगे। अब इसीलिए देखो, एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे और 12th क्लास के बच्चे, क्लास 12th के 10th के बच्चे देखें। इसमें मिशन में ध्यान रखना है। देखो इसमें इंपोर्टेंट चीज क्या है, देखो 4 चीज ध्यान रखना इसमें। सबसे पहली चीज हेडिंग्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है 5-6, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले 8-10 जिससे न्यूमेरिकल आएंगे इसमें, ठीक है। देखो किस टाइप से होते हुए ध्यान रखना, ठीक है। 8-9 महीने गुजर चुके हैं आपके, ध्यान रखना। अब बस खाली ये 2-2.5 महीने बचे हैं, इसमें ढंग से मेहनत कर लोगे तो अच्छे मार्क्स पा लोगे, ठीक है। इस टाइप से देखो कौन कौन सी हेडिंग होंगी देखना यार। देखो भाई, केमिस्ट्री में 12th क्लास में ज्यादा कुछ है नहीं, देखो इतना शॉर्ट बताते हैं। देखो शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट से हेडिंग है कुछ 20 से 18 से 20 हेडिंग होंगी, ध्यान रखना। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 6 से 7 ओनली, ध्यान रखना 6-7 लॉन्ग क्वेश्चन है। रिएक्शन होंगी नाम वाली 18-20 हेडिंग होंगी, रिएक्शन होंगी, जो पर डे कर सकते हो आप चैनल पे, एलएस कोचिंग क्लास चैनल पर देख सकते हो आप। पर डे के रिएक्शन दिए, रिएक्शन पर डे के रिएक्शन लगाओ, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में 8-10 फॉर्मूले हैं खाली, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी रिएक्शन हो जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन है सारी रिएक्शन हो जाएंगी इससे। अब देखो कौन कौन सी हेडिंग है और न्यूमेरिकल्स है वो देखनी है तुम्हें खाली। देखो भाई, ये इंपोर्टेंट हेडिंग है शॉर्ट्स। देखो हमने कही थी शॉर्ट्स, देखो कौन कौन सी, देखो पहले राउल्ट का नियम, बॉस की सीमाएं, दूसरे ने वन टैप गुणांक, तीसरे कोलराउस का नियम, यह कौन से कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम, परासरण दाब, मोलल उन्नयन व अवनमन स्थिरांक, ठीक है, फेराडे के नियम, ठीक, मोलर चालकता एंड सेल स्थिरांक, ठीक, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, अवक्रिया की कोटि आणविकता, ठीक है। और देखो उसके बाद संगुण तत्व व लक्षण, इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। एक संगुण तत्व रंगीन रंगीनों क्यों बनाते हैं, चुंबकीय चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसी में उसमें ध्यान रखना इसका ड्यूब को संपूर्ण होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेंथनार्ड तत्व, इसमें लेंथनार्ड आकुंचन संकुचन आता है। आईयूपीसी ने मांगे उपसरण योग वाले चैप्टर 5 में से ध्यान रखना, 2 या 4 जो भी है। बीबीटी एंड सीएफटी में से एक हेडिंग पूछी जाती है, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है। संलग्नीय वर्णन सिद्धांत, ठीक, एल्कोहल व उसके प्रकार पूछे जाते हैं, एल्कोहल क्या है, इसके बनाने के प्रकार भी, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, एल्डिहाइड में से एक आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हिमांकावनमन व कुतनांक का उन्नयन, ठीक। इसके बाद अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक। उसके बाद मोललता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, 4 टाइप की होती है। या तो चारों पूछ लेता है, एक पूछेगा इनमें से, ध्यान रखना, ठीक है। एक ही से हो जाएगी चारों, ध्यान रखना। मोललता मूल संख्या होती है, मूललता में ग्राम तुल्य संख्या होती है, ठीक है। नॉर्मलता, फॉर्मलता, इसी टाइप से चारों, ध्यान रखना, ठीक है। ये होगी हमारी शॉर्ट्स, कितनी है शॉर्ट्स, ठीक। देखो भाई, जे रिएक्शंस 20 रिएक्शन है, 20 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 20 रिएक्शन थे, देखो कौन कौन सी है। पहली भाई फिटिंग, ब्रूटल फिटिंग, दोनों सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें खाली 2 बेंजीन होती है, इसमें एक बेंजीन एक एल्किल होता है, ध्यान रखना। रायमट टीमर अभिक्रिया, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। कैनियारो अभिक्रिया, ठीक है। उसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक। एल्डोल संघनन। उसके बाद देखो रोजन मुंड अपचयन, एचबीजेड, हेल बॉलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया। एल्यूनीकरण में देखो कई टाइप से, एल्यूनीकरण है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, तीनों सेम टाइप की, ध्यान रखना। एल्यूनीकरण, क्लोरोनीकरण, ब्रोमीकरण, सभी सी में आएंगे, ध्यान रखना। एलोफॉर्म, एलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, सी में, ध्यान रखना। सिमिट अभिक्रिया, ठीक है, कौन से सिमिट अभिक्रिया। अब देखो आए कौन सी उसके बाद, टोलन व फेलिंग विलियन, ध्यान रखना, ठीक। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। युग्मन, इसे बोलते हैं कपलिंग के नाम से भी आती है, रहना युग्मन कपलिंग के नाम से भी आती है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, ठीक। इस डाई एजोटीकरण ध्यान रखना।
फीडर क्राफ्ट अपक्रिया, कार्विल एमीन अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, एमोनी अपकटन अपक्रिया और डीडीटी। डीडीटी में ध्यान रखना, इसके प्रॉब्लम पूछ लिया, ध्यान रखना, ठीक है। ये 20 रिएक्शन है, ध्यान रखना। इसमें से 6 7 और भी ज्यादा आ जाती है इंपोर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना। इसमें से हमने सभी एएलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो में सभी डाल रखी है रिएक्शंस, उसको एक एक करके आप देख सकते हो। पर डे की वीडियो हो तो भी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि हमें 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। पर डे शॉर्ट्स में एक वीडियो देख सकते हो आप, सभी शॉर्ट्स वीडियो दे रखी है, इसमें एक एक और शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो। ये 20 मिनट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये नाम दे रखी है हमने सभी, ठीक है। इस टाइप से हमारा 45 डेज में सिलेबस तभी कंप्लीट होगा, ध्यान रखना। एक रिएक्शन पर डे देखनी है, और नहीं जिसने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करे और जैसा वीडियो देखे, ध्यान रखना। ये होगी भाई रिएक्शन, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट, देखो भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन ध्यान रखना। मैंने 5-6 क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेलो एल्केन क्या है? इसकी SN1 SN2 अभिक्रिया, नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देना SN1 SN2, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे आती बोर्ड में ध्यान रखना। प्रोटीन क्या है? इसकी 4 संरचना देखो। प्रोटीन प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। या तो चारों पूछेगा इसमें से, या 2 पूछ लेता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका परीक्षण, ये इसका मॉलिस परीक्षण होता है, रहना मॉलिस परीक्षण व वर्गीकरण, ठीक है। प्रकार भी आ जाएंगे इसी में। ग्लूकोज बनाने की विधि, ये सबसे आते रहना, ग्लूकोज बनाने की विधि, ग्लूकोज बनाने की विधि। अरे इसमें से एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन बनाने की भौतिक विधि, मतलब भौतिक रासायनिक उपयोग, ये पूछी जाता है विधि, ध्यान रखना। एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन की ध्यान रखना। और लास्ट में 6वां क्वेश्चन, डाई एथलीटर, ठीक है, एसीटोन, फॉर्मिक, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें इसमें से विधि पूछ लेता है कभी, ठीक है। ये हो गया भाई लॉन्ग क्वेश्चन। कौन से? लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 6। इनमें से 2 या 3 पूछता, ध्यान रखना, 2 या 3, 6 क्वेश्चन लॉन्ग, ध्यान रखना खाली इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। देखो आगे नेक्स्ट, देखो भाई ये फॉर्मूले, ठीक है, न्यूमेरिकल आएंगे इसमें। तो ये फॉर्मूले इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट से न्यूमेरिकल ज्यादातर मोस्टली आते जा रहा हूँ। ये स्टार्टिंग के फॉर्मूले देखो, 1 2 3, ठीक है। इनके 4 पावर नंबर न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान। ये राउल्ट के नियम का फॉर्मूला है हमारा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। ये ब्लैक की भार अनुवार है, ये ब्लैक की भार अनुवार है, ध्यान रखना। ये हिमांक का क्वथनांक का उन्नयन, ये हिमांक का उन्नयन, ध्यान रखना। इसमें ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ये मोलल अवनयन स्थिरांक है। वो सब न्यूमेरिकल हम बता दिए हमें, किसे क्या बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। ये प्रार्थना का फॉर्मूला है, एनआरटी, डब्ल्यू अपॉन एमआरटी, सीएसटी, कोई भी फॉर्मूला सकते वैल्यू के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। ये हमारा एरोएम, मोलर चालकता, के अपॉन सी, ठीक है। इसे चालकता अपॉन सांद्रता, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो नेक्स्ट, इधर देखो, जी नॉट इक्वल टू के इंटू आर, सेल स्थिरांक, विशेष चालकता, प्रतिरोध, ध्यान रखना। ये अर्धइक्वल का फॉर्मूला, अर्धइक्वल टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के यहाँ पे विशेष चालकता है, क्या है? वेग स्थिरांक है, क्या है? वेग स्थिरांक। ये प्रथम कोटि के विजय समीकरण दोनों, ध्यान रखना। इसमें से क्वेश्चन पूछ ज्यादा रखना, एक क्वेश्चन लॉन्ग 100% आता, ध्यान रखना। इसमें से ये प्रथम कोटि के विजय है, इसमें ये वेग स्थिरांक है, ये समय है। इसमें ए बराबर होता है परसेंट, ठीक है, ए बराबर परसेंट, एक्स बराबर होता है दी गई परसेंट, उसमें दे रखी होती है 60%, 70%, वो न्यूमेरिकल में समझा दी जाएगी, तुम्हें ध्यान रखना। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें प्रारंभिक सांद्रता और टी समय बाद, मतलब कुछ समय बाद की सांद्रता, ये आर नॉट है प्रारंभिक सांद्रता, ये टी समय कुछ समय बाद की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। यही सेल वाला क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल 2 नंबर का पूछता है, उसमें वैद्युत रसायन साइंस चैप्टर में से, इसमें एनोड कैथोड होता है, इसमें वैद्युत रसायन चिड़ी बनी होती है टेबल, उसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो उधर, अब हमने सब कुछ बता दिया, इसमें 4 4 ध्यान रखना। शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए 20, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 20 हो गए, उसके बाद रिएक्शन है 20, ठीक। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 6-7, और ये 10 फॉर्मूले। इसके इससे आपको क्या करना है, इनको पर डे एक टाइम फिक्स कर लो, कोई भी पर डे घंटे निकालो उसमें। पर डे आप शॉर्ट्स में देखो, नहीं है तो देखो एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को, या आप चाहते हो तो लक्ष्मण सिंह LAX, लक्ष्मण सिंह 6411, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे आईडी, उस पर भी देख सकते हो शॉर्ट्स वीडियो, या एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर शॉर्ट्स वीडियो दे रखी है, उस पर पर डे एक रिएक्शन देख सकते हो, उसमें न्यूमेरिकल भी दिए, और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी डली है चैनल पे, यूट्यूब पे,
ये सब देख सकते हो। आपको 45 डेज में, आपको 45 डेज लिए बोला है। वैसे तो डाइविंग दो से डाइविंग है, 45 डेज लिए बोला है। इसमें आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो टाइम बचेगा उसमें उसका रिवीजन कर सकते हो, उसमें रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। पर डे आपको एक हेडिंग, एक रिएक्शन, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल पर डे करना है आपको, ठीक। इस टाइप से आपकी केमिस्ट्री का 45 का टारगेट पूरा होगा।